हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुकल्प लौट आया हूँ एक नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं जो आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे परनानी जी के साथ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये उन दिनों की बात है जब किसी भी घर में टॉयलेट नहीं हुआ करता था। तो किसी को भी टॉयलेट करना होता तो उसे खेत में जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन मेरी परनानी जी के पेट में गड़बड़ शुरू हो गया। करीब रात के 1 बजे तो मेरी परनानी जी ने अपनी बहन के साथ खेत में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी थी। ये देखकर उनका डर थोड़ा कम हुआ। वो दोनों उसके पास ही जाकर बैठ गई, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था कि वो जहाँ शौच कर रही थी वहीं किसी की अर्थी रखी हुई थी। इन सब बातों से अनजान वो वहीं शौच कर रही थी, लेकिन तभी वो एक अनजान औरत थी। उसने गुस्से में नानी को वहाँ से हटने बोला, लेकिन परनानी जी ने उस औरत के बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब वो गुस्से में ऊपर हवा में उड़ने लगी और उसके पैर भी उल्टे थे। ये देखकर मेरी परनानी जी और उनकी बहन जो उठकर भागी, सीधा घर पर ही आकर रुकी। फिर उस मरी हुई औरत की आत्मा ने मेरी परनानी जी और उनकी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। सोते जागते, बैठते उठते, इन सब बातों से परेशान होकर अगले दिन तांत्रिक के पास गए। फिर उन्होंने तांत्रिक बाबा को सारी घटना बताई और एक चीज़ बताया कि मेरी परनानी जी ने भागते वक्त वहाँ अर्थी देखी थी और वो दूसरी औरत थी, वो ज़मीन के अंदर समा गई थी। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक बाबा को समझ में आ गया कि क्या समस्या है। तब उन्होंने बताया कि जहाँ तुम शौच करने गई थी वहाँ पर 4 दिन पहले ही एक औरत को जलाया गया था। तब मेरी परनानी जी और उनकी बहन ने उस औरत के घर वालों से माफ़ी मांगी और उन्हें ये सब बताया। तब उनके घर वालों ने उस औरत से प्रार्थना की कि इन्हें माफ़ कर दो। उसके बाद परनानी जी को उस आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी अनजान जगह पे शौच करने नहीं जाना चाहिए। सबको अपने घर में ही बाथरूम बनवाना चाहिए। बाहर जाने से दो प्रॉब्लम होता है, एक तो रात में कभी लग जाता है तो डर लगने लगता है और बीमारी भी फैलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।